बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थीमेटिक टीचिंग को थीमेटिक इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है और थीम बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। थीमेटिक टीचिंग इज अ टीचिंग मेथड। थीमेटिक टीचिंग एक टीचिंग मेथड है दैट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ थीम और टॉपिक एंड यूजिंग इट थ्रू आउट मल्टीपल लेसन कोर्सेज और इंस्ट्रक्शन। डेफिनेशन को देखकर आप समझ गए होंगे थीम का क्या मतलब है। थीम का मतलब है मेन सब्जेक्ट, आइडिया वगैरह। मसलन अगर किसी बुक में किसी स्कूल के सारे मामला डिस्कस किए गए हों तो उस बुक का थीम होगा फंक्शंस ऑफ स्कूल। फिर इसी तरह अगर किसी मूवी में जो बातें डिस्कस की गई होती हैं, जो टॉपिक होता है वो उसका थीम होता है। आसान अल्फाज में मैं अगर आपको थीम का मतलब बताऊं तो थीम खुलासे को कहा जाता है। अगर टीचिंग की बात की जाए तो थीमेटिक टीचिंग ऐसी टीचिंग होती है जिसमें टीचर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट करता है फिर टीचिंग करता है ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर अंदाज में समझ आ सके। थीमेटिक टीचिंग में तमाम नॉलेज पहले ऑर्गेनाइज होता है, फिर छोटे छोटे यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, उसके बाद हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। थीमेटिक टीचिंग को समझने के लिए एग्जाम्पल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्ज करते हैं कि एक टीचर एक टॉपिक को पढ़ा रहा है या डिस्कस कर रहा है, उसका नाम है इन्वायरमेंटल इश्यूज। इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टीचर क्या करेगा? टीचर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट करेगा फिर पढ़ाएगा। मसलन टॉपिक है इन्वायरमेंटल इश्यूज, कौन कौन से इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, वो समझाने की कोशिश करेगा, वो उसको डिस्कस करेगा। इसमें वो साइंस सब्जेक्ट को भी पढ़ाएगा, इसको भी डिस्कस करेगा। मसलन इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल इश्यूज में साइंस का जो इकोसिस्टम है हमारा मौलियाती निज़ाम, उसको भी डिस्कस करेगा, उसके मेन कंसेप्ट देगा। फिर पोल्यूशन है, आलूदगी। साइंस की वजह से जो नई नई तहकीकात होती हैं, जो तजर्बात होते हैं, जो फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं, वो आलूदगी उससे पैदा होती है। गाड़ियों का जो धुआं है, जो गाड़ियाँ इस तरह आलूदगी पैदा करती हैं, वो भी बच्चों को बताएगा। फिर क्लाइमेट चेंज, जो मौसमियाती तब्दीली है, उसके बारे में भी बताएगा। या अगर साइंस इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनको आपस में रिलेट करेगा। लैंग्वेज आर्ट में क्या होता है? इसमें रीडिंग एंड राइटिंग अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज जो इश्यूज हैं उसकी रीडिंग होगी, उसकी राइटिंग होगी। फिर सोशल स्टडीज़ है। सोशल स्टडीज़ में इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप है। जो इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ बनती हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की, उसके बारे में बताएगा। जो ग्लोबलाइजेशन में जो चीज़ें आती हैं वो बताएगा। इन तमाम सब्जेक्ट्स को इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपस में रिलेट करेगा, फिर टीचिंग करेगा। जब इस तरह की टीचिंग होगी, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को रिलेट करके समझाने के लिए, अच्छा समझाने के लिए टीचर ये मेथड अप्लाई करेगा, तो इसको थीमेटिक टीचिंग या थीमेटिक इंस्ट्रक्शन या इसको थीम बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इसीलिए अगर हेल्थ की बात की जाए, टॉपिक अगर हेल्थ है, हेल्थ के बारे में अगर वो डिस्कस कर रहा है तो हेल्थ में क्या करेगा? साइंस को भी वो शामिल करेगा। लर्न ह्यूमन सिस्टम, इंसान का जो अंदरूनी निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और भी बहुत सारे निज़ाम हैं, उनके बारे में बच्चों को बताएगा। डिजीज़, बीमारियों के बारे में बताएगा। फिर मैथ्स में क्या हो सकता है? मैथ में कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीज, एक्सरसाइज, इन चीज़ों की कैलकुलेशन है, इन चीज़ों के बारे में बताएगा। फिर सोशल स्टडीज़ है, स्टडी ऑफ हेल्थ केयर, कल्चर, हमारा जो सकाफत है, हमारी कल्चर है, हमारा जो हमने उन चीज़ों की, हमने अपनी हेल्थ की केयर कैसे करनी है, इन तमाम चीज़ों को रिलेट करके हेल्थ के बारे में बताएगा। और इस तरह की टीचिंग को थीमेटिक टीचिंग कहा जाता है। थीमेटिक टीचिंग, ये तो आपको समझ आ गया। अब थीमेटिक टीचिंग ऐसे नहीं होती कि जैसे जी चाह वैसे हमने पढ़ाया, वैसे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को रिलेट किया। इसका भी एक तरीका होता है। जो सब्जेक्ट्स रिलेट हो सकते हैं, जो पढ़ाना ज़रूरी होते हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया जाता है, उन्हीं को डिस्कस किया जाता है। ऐसे कोई इस तरह सब्जेक्ट रिलेट नहीं किए जाते जो ज़रूरी नहीं होते। अब चलते हैं आगे, थीमेटिक टीचिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। थीमेटिक टीचिंग का भी एक ऑर्डर होता है, एक तरतीब होती है, उसको फॉलो करना होता है। इसमें जो सबसे पहला काम होता है वो होता है सिलेक्ट और थीम। सबसे पहले हमने ये थीम सेलेक्ट करना होता है, ये मकसद बयान करना होता है कि हमारी टीचिंग किस मकसद के लिए होगी, क्या थीम होगा उसका। फिर इसके बाद आता है रिसर्च। वैसे तो हर तरह की टीचिंग के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है, मगर जो थीमेटिक टीचिंग है इसमें रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट करके फिर टीचिंग करनी होती है। इसके बाद आता है बिल्ड बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज में क्या होता है? इसमें फर्ज करते हैं कि हमारा टॉपिक है, हमारा थीम है इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज में हम स्टूडेंट्स को इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे, उनका नॉलेज डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे।
पोल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, फिर हम आगे चलेंगे। फिर लास्ट पे जो स्टेप है वो है टीचिंग थीमेटिक यूनिट्स। इस आखिरी स्टेप में थीमेटिक टीचिंग होती है। तमाम नॉलेज पहले ऑर्गेनाइज होता है, फिर यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, उसके बाद हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। और इसमें यह ख्याल रखा जाता है कि हम करिकुलम के बाहर ना जाएं, हम कोई ऐसी चीज़ ना पढ़ाएं जो स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जो स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट के मुताबिक ना हो, बल्कि स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा जाता है। ये एक मुख्तसर सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।